अरे भाभी, आप अभी तक उठी नहीं हो। मैंने तो सोचा था कि आपने खाना वाना तैयार कर दिया होगा। मेरे आज कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था। मुझे लगा आपने खाना बना लिया होगा। किचन में गई तो वहाँ तो कुछ भी नहीं बना था। मैंने बोला तो था आपको कि आज का खाना बना लेना आप। मेरी कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है। अरे तो क्या हो गया, तो मैं कल शाम को मैं बना लूँगी। आप बना देती। सच्ची मुझे भी झुकाव ही नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी कमर में। अरे तो क्या हो गया, तो भाई कमर में दर्द हो रहा है तो मुझसे नहीं बनना है खाना पीना। अब ना खुद देखो बनाओ। मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं है। मैं तो रोज़ की हो जाए, कभी कमर में दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है। खाना तो हमसे बना लिया करो टाइम से। मम्मी जी के सामने तो तुम पूरा खाना बना लेती थी। अब वो क्या गई हैं बाहर घूमने के लिए, तुमने तो बिल्कुल हद कर दिया। बनाओ खाना, मुझसे नहीं बन रहा है खाना। ठीक है, कोई बात नहीं, जा रही हूँ, बना लूँगी खाना। पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी यार मेरी कि आप ऐसे करेंगी। जब दिख रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो आज खाना बना लेती एक टाइम का, तो क्या परेशानी हो जाती है आपको। कोई किसी का नहीं होता। आज मैंने अपनी सासू माँ से कही, सासू माँ मायके चली जाऊँ, बहुत दिन हो गए हैं जा नहीं पाई। तो बोली क्या करेगी जाके मायके, कहाँ है मायके में, यहाँ रहे। अब यहाँ मैं अकेली कैसे रहूँगी। मैंने कहा 2-4 दिन के लिए चली जाती हूँ, फिर जल्दी वापस आ जाऊँगी। तो बोली ना ना, घर के इतने सारे काम है कौन करेगा, मेरे बस की ना है इतने सारे काम करवाओ। मैंने कहा जब मैं नहीं थी तभी भी तो आप काम करती थी ना, तो अब की बात अलग गई। अब ना हम पे कोई काम होते। मैंने भी कि जाने दो, 2-4 दिन रह आऊँगी। बोली ना, शोभा आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं उनके, तो फिर कैसे होगी, फिर मैं अकेली कैसे करूँगी। मैंने कि शोभा वो क्यों आ रही हैं। अरे फिर तो तुम पूछो मत ही। फिर तो तांडव सुनने को मिलेगा। बस इतना कहा था कि वो क्यों आ रही हैं। बोली क्यों, छोरी अपने मायके ना आवेगी का, साल बाद आ रही है, चो ना आवेगी, चो आ रही, कैसी बातें कर रही है बताओ। हमने फ़ोन करके कही है बाकी सास थे कि भेज दो ले लिए, तब आ रही है। और फिर तू चली जाएगी तो फिर घर के काम कौन करेगा। तो मैंने फिर तो और आराम है, दीदी आ रही हैं, फिर आप और दीदी दोनों मिलकर काम कर लिया करिए, मैं 5-6 दिन नए आऊँगी। हाँ, मायके में आके वो काम करेगी। मैंने की जी तो बहुत गलत बात है भाई। किस किस के संग यही हो रहा है हर घर में, कमेंट बॉक्स में बताओ। माँ, माँ वो शब्द है जिसमें पूरा संसार समाया हुआ है। माँ वो है जो हमारे लिए भगवान की तरफ से अनमोल तोहफ़ा है, जिसे भगवान ने भेजा है हमारे लिए। कि जब भी फ़ोन करती है हमेशा पूछती है तू ठीक तो है ना बेटा। दूसरा सवाल, तू कब आएगी, बहुत दिन हो गए हैं, अब तो घूम जा, माँ की याद नहीं आती। बेटी याद तो आती है, माँ कह देती है नहीं अभी नहीं, फिर आऊँगी। ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती, आती है, मगर कह नहीं सकती। अगर कहेगी तो माँ को और ज़्यादा बुरा लगेगा और उसे ज़्यादा याद आएगी। कह देती नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आऊँगी, मगर अंदर ही अंदर वो टूटती रहती है। सोचती है क्या क्या मुझे हक नहीं है कि सिर्फ कुछ दिन के लिए मैं वहाँ जा सकूँ, अपनी माँ के पास रह सकूँ। मगर नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो कि पीछा ही नहीं छोड़ती। सोचती हूँ इस बार छुट्टियों में जाऊँगी, रहूँगी वहाँ पर माँ के साथ, माँ के पास। ऐसे ही हर बार छुट्टियाँ निकल जाती हैं। पति से कहती हूँ छुट्टियाँ हो गई हैं,
कुछ दिनों के लिए चले जाने दो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 दिन रहूँगी। क्या कहते हैं, क्या है वहाँ पर, क्यों जाना है? अपना घर देखो, अपने घर की जिम्मेदारियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं तुम्हें? अब उस घर से क्या काम है तुम्हें? अब तो यही घर तुम्हारा है। हमेशा कहते हैं क्या है वहाँ पर, कौन है वहाँ पर? कुछ नहीं कहती, मन में ही कहती हूँ, माँ है वहाँ, माँ है वहाँ।